परसेंटेज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और परसेंटेज आप कह सकते हैं कि बेसिक होता है अर्थमेटिक में, पूरे घूम फिर के परसेंटेज ही आपका आएगा परसेंटेज। और अगर हम रेशियो 2 चैप्टर अच्छे से तैयार कर ले तो पूरा अर्थमेटिक आप कमांड कर सकते हैं। तो आज जो चैप्टर शुरू होगा ये परसेंटेज होगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखिए, बिना स्किप किए हुए समझिए। यदि आपका मैथ वीक है तो विशेष ये आपके लिए वीडियो लाभकारी होगा। तो ये जो परसेंटेज चैप्टर है इसमें हम देख रहे हैं कि जो शब्दावलियां इस्तेमाल की गई है, एक आया पर, एक आया सेंट, मतलब इसका होता है 100 पे 1 अंश, ये प्रतिशत कहलाता है। या हिंदी में देख लीजिए प्रतिशत, मतलब 100 पे 1, ये जो बोला गया है कि प्रतिशत 100 पे 1, यही कहलाता है परसेंटेज। तो अगर हम परसेंटेज सिंबल की बात करें, ये सिंबल होता है जो बचपन से आप देखते हुए आ रहे होंगे कि परसेंटेज सिंबल यही होता है। इसके बारे में जानकारी हो चाहे ना हो, लेकिन आप जानते हैं कि परसेंटेज का सिंबल यही है। इसकी जो वैल्यू बन रही है, क्या बोला गया यहाँ, शत मतलब होता है सैकड़ा। तो सैकड़े पे 1 प्रति मतलब 1, अगर हम तुलना करते हैं 100 पे किसी चीज का तुलना करते हैं तो जो वैल्यू निकल के आती है वो बनती है परसेंटेज। तो ये हमारा परसेंटेज है। अगर हम आपसे कहें कि ये पूरा चैप्टर आपका इसी पॉइंट पे खत्म हो जाता है तो आपको थोड़ा सा मजाक लगेगा कि सर क्या बोल रहे हैं कि एक ही पॉइंट में लिख रहे हैं परसेंटेज इक्वल टू 1/100, पूरा चैप्टर खत्म। तो विश्वास मानिए पूरा चैप्टर इसी पे है, कोई फार्मूला आपको नहीं पढ़ना है, सारा कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे और एक क्रम से पढ़ेंगे, इस तरह से पढ़ेंगे कि आपको मैक्सिमम चीजें क्लास के साथ साथ ही याद रहेंगी। तो ये जो परसेंटेज लिखा गया इसकी वैल्यू होती है 1/100। अगर हम आपसे कहें कि इस 100 को इधर भेज दें तो आपको दिखेगा कि 100% इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1। ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब हम आपसे अगर कुछ क्वेश्चन पूछें तो आप में से बहुत सारे भाई बहन गलत उस प्रश्न का उत्तर देंगे। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है कि अगर हम आपसे पूछें 20 को प्रतिशत में बदलें, हम अक्सर क्लास में ऑफलाइन बैच में अपने पूछते रहते हैं इस बात को कि 20 को प्रतिशत में बदलें, तो बच्चे आंसर गलत देते हैं। तो ये जो है 20 को प्रतिशत में बदलें, तो बहुत सारे लोग अभी जो बैठे वो बोल रहे होंगे 1/5, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ क्या पूछा गया, प्रतिशत में बदलें, यानी कि ये परसेंटेज में है नहीं, इसको हमें ले जाना है। तो कैसे करके ले जाएंगे, जब हमने कहा कि प्रतिशत में बदले, अगर हमने आपसे पूछा कि भाई इस सवाल का जवाब दीजिए तो बहुत सारे लोग यही बोलेंगे कि 20 का प्रतिशत वैल्यू 1/5 होगा, जो टोटली गलत है, पूरी तरीके से गलत है। हम सीखेंगे इसको कि जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा एक्चुअल में। तो इसी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हम ये 2 चीजें यहाँ लिखे हुए हैं। देखिए पहला लिखे कि परसेंटेज, तो परसेंटेज लिखे इसका मतलब ये होगा कि उसकी वैल्यू 1/100 रखनी होगी, लेकिन जब परसेंटेज ना आया हो तो 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ देखिए परसेंटेज सिंबल नहीं आया है और इन्होंने बोल रखा कि इसको प्रतिशत में ले जाइए, तो हम कैसे ले जाएंगे 20। अब आप देख रहे हैं 1 में कितना हमारा बन रहा है 100, तो इस हिसाब से हर नंबर के मल्टीपल में 1 होता है। अगर 1 मल्टीपल में है तो इसका मतलब 100% भी है, ये वैल्यू बनेगा हमारा 2000%, 2000। तो अगर आपसे पूछते हैं कि 20 को प्रतिशत बदलें तो इसका आंसर होगा 2000, ये होगा परसेंटेज। तो हम अब क्लास की शुरुआत यहां से कर रहे हैं कि परसेंटेज के 2 पॉइंट हमने लिखवा दिए। अब हम आपसे कुछ रूल बताएंगे। पहले देखिए, अगर बोला गया हो कि मान लीजिए कि एक नंबर हम लिख लेते हैं प्रतिशत में, ऐसे लिखते हैं, देखिए इस तरह से लिखते हैं, प्रतिशत को भिन्न में बदले। अगर ऐसा हो कि प्रतिशत को हमें कहां ले जाना हो, इस प्रतिशत नंबर को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो, तो यानी कि सिंबल प्रतिशत को हटा के फ्रैक्शन में करना है। तो जब भी आपको ये है, आप ऐसे समझ सकते हैं कि हम रूल पढ़ रहे हैं, पहला रूल हमारा होगा, रूल फर्स्ट होगा, इस चैप्टर का रूल फर्स्ट होगा। कैसे करेंगे, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हम यहाँ आपका जो बच्चे मैथ में बहुत वीक है उनको ध्यान में रखते हुए इस रूल को लिख रहे हैं, अदरवाइज रूल लिखने की कोई यहाँ आवश्यकता नहीं पड़ रही है। तो प्रतिशत को भिन्न बदलने के लिए हम 100 से भाग करते हैं। क्या करते हैं, भाग करते हैं। अब थोड़ा सा हम इसकी एग्जांपल लेके आपको समझाना चाहेंगे। एग्जांपल देखिए, अगर हम पहला एग्जांपल लिखते हैं, हम लिखे हो 250%, ऐसे एक छोटा सा नंबर, तो यहाँ परसेंटेज सिंबल आ गया। हमने क्या बताया कि भाग करना है, मतलब 100 से आपको करना है भाग। तो ये नया कुछ नहीं है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट ही है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि परसेंटेज सिंबल की वैल्यू होती है 1/100, तो हम यहाँ इसको यूज करेंगे 250 गुणे इस नंबर सिंबल को हम हटाएंगे, परसेंटेज को इसकी जगह लिखेंगे 1/100।
तो आप काट दीजिए, 50 से काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, 50 से काटेंगे 5 में कट जाएगा, तो बन जाएगा 5/2। इसका एक एग्जांपल हम और यहाँ साइड में दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपसे लिखा हो 16 होल 2/3%, इसको मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हूँ, भिन्न में। अभी हमने क्या बोला था, भिन्न को प्रतिशत में ले आना था, और अभी जो हम वर्तमान में सीख रहे हैं ये प्रतिशत को भिन्न में ले आना सीख रहे हैं, ये रूल फर्स्ट है। तो इस नंबर को देखिएगा, अभी हम डिटेल पढ़ाएंगे, बस पेशेंस के साथ पूरा वीडियो आप लगातार देखते रहिए, और एक आंखें और दिमाग कान खोल के बैठिए क्लास में, कॉपी पेन के साथ बैठिए। ऐसे ही पेन जो है मोबाइल में उंगली करने का कोई मतलब नहीं होता है। तो जब भी वीडियो देखिए, मैथ, रीजनिंग, जीएस कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो उसमें विशेष ध्यान देना है कि कॉपी और कलम आपके साथ होना ही चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा चीजें आपके दिमाग में उतर सके। इसको देखिए 16 से 2/3 दिया है, बहुत सारे लोगों को इसका पता होगा, फ्रैक्शन 1/6 होता तो सीखते हैं। देखिए हमें यहाँ दिख रहा है कि परसेंटेज, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 16 3 48 तो 50, ये दिख रहा है कि 50/3 आएगा यहाँ पे, 1 मिनट सॉरी, 50/3, और ये परसेंटेज हटाएंगे, परसेंटेज के लिए हम 100 यूज करेंगे। अब आप देखिए 50 से ये कट जाएगा, 50 से 50, 50 दूनी 100, तो हमारा आ रहा है 1/3 × 2 6 है, तो इसकी वैल्यू क्या है, 1/6 है। ये था अभी हमारा पहला रूल, जिसमें हमने सीखा कि प्रतिशत को भिन्न में ले जाना हो तो 100 से भाग करते हैं। अब हम इसी के आगे थोड़ा सा और सीखते हैं, देखिएगा। जैसे मान लीजिए अगर हम रूल सेकंड रूल की बात करेंगे, रूल सेकंड, देखिए दूसरा रूल जो है, जो हम दूसरा लिखा हुआ था उसके लिए है। अगर हमारा कोई नंबर भिन्न में हो, भिन्न को हमें ले जाना हो किसमें, प्रतिशत में, तब कैसे करेंगे। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम आपके लिए पूरा लिख रहे हैं, तो आप भी इस क्लास के साथ साथ ही लिखना चालू रखिए। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे हम, तो आप पाएंगे इसमें 100 से गुणा, 100 से गुणा करेंगे, मतलब ये हुआ कि मल्टीप्लाई करना हो। मल्टीप्लाई कब करेंगे, जब किसमें चेंज करना हो, प्रतिशत को भिन्न में ले जाना हो, मतलब प्रतिनिधि सिंबल ना हो उसको लाना हो। जब प्रतिनिधि सिंबल हो उसको हटाना हो तो उसकी जगह पे 1/100 रखेंगे, ना हो तो लाना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे एग्जांपल हम आपको कुछ दे रहे हैं, हम पहला एग्जांपल लिख रहे हैं यहाँ, जैसे मान लीजिए 1/4 है, एक दिख रहा होगा, एक फ्रैक्शन वैल्यू है। अगर हमें इसको कन्वर्ट करना है किसमें, प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, तो 1/4 में हम मल्टीप्लाई कराएंगे, किससे कराएंगे, 100 से। अच्छा देखिए यहाँ बोला गया कि 100 से गुणा कराते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि परसेंटेज सिंबल रखना अनिवार्य है, अदरवाइज गलत हो जाएगा, क्योंकि हम जा किसमें रहे हैं, प्रतिशत में, तो परसेंटेज सिंबल रखेंगे। तो 4 से काटिए, कितनी बार आएगा, 25 बार में, ऐसे ये कट जाएगा। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, लिखा हो मान लीजिए कुछ नंबर लिख लेते हैं हम लोग कि 7/5, ये फ्रैक्शन वैल्यू है, इसको हमें ले जाना हो प्रतिशत में, तो हम मल्टीप्लाई कराएंगे, 7/5 में गुणा करा देंगे 100% से, तो 5 से हम काटिए, कितनी बार जाएगा, 20 बार में, 20 × 2 20 × 7 कितना हो जाएगा, 140, तो हमारा आंसर हो जाएगा 140%। इसी तरह से अगर आप अगला एग्जांपल ले लें, जैसा हम आपको लिखे थे, हम लिखते हैं कि 5 को प्रतिशत में बदलिए, तो फिर से अगेन हमको वही रूल अप्लाई करना है कि 5 में मल्टीप्लाई करा देंगे 100 से, और परसेंटेज सिंबल नहीं बोलना है, जरूर लगाना है इसको, तो हो जाएगा 500%, इस तरह से। तो आप दो चीजें सीखे अभी कि अगर हमें प्रतिशत को भिन्न में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे, या भिन्न को प्रतिशत में करना हो तब कैसे करेंगे। ये दोनों चीजें हम मान रहे हैं कि आप सीख चुके हैं। अब इसके साथ साथ थोड़ा सा हमें कुछ चीजें और सीखनी है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम, सॉरी देखिए थोड़ा सा भी हम लोग नए हैं इस मामले में, तो धीरे धीरे सीख जाएंगे। हम इसमें थोड़ा सा और आपको समझाएंगे कुछ चीजें। चलिए देखिए, अगर हमारा एक भिन्न नंबर हो और उसको हमें प्रतिशत में कन्वर्ट करना हो, भिन्न को हमें ले जाना हो किसमें, प्रतिशत में, यानी परसेंटेज में। तो अभी जो हमने पढ़ा हुआ है उसी को एक चार्ट के रूप में हम याद करने का प्रयास करेंगे, और डेली क्लास शुरू करने के पहले इसको जैसे हनुमान चालीसा नहा धो के पढ़ते हैं आप, वैसे सेम आपको नियमित रूटीन में इसको लाना होगा। वार्म अप एक्सरसाइज है, जैसे दौड़ने के पहले अपने शरीर को गर्म करते हैं, वैसे दिमाग को गर्म करना है इन चीजों को याद करके। तो भिन्न में प्रतिशत, भिन्न को प्रतिशत ले जाना है, तो इधर से जब भाई इधर जाएंगे हम, तो क्या करेंगे, हमने सीखा है कि जब भिन्न से प्रतिशत जाते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कराते हैं, 100 से मल्टीप्लाई सिंबल रखते हैं, और उल्टा करेंगे जब हम प्रतिशत से भिन्न में जाएंगे तब क्या करेंगे, तो भाग कराएंगे किससे, 100 से, इस तरह से। अब हम छोटे छोटे आपके जो इसमें चार्ट बनेंगे उसका हम यूज करेंगे। जैसे अगर हम लिखे हो एक में कितना परसेंट होता है, शुरू में लिखा गया था 100%।
अगर हम आपसे पूछे कि 1/2 में कितना होगा, फ्रैक्शन वैल्यू है, तो आप बोलेंगे 1/2 में 100 से गुणा करेंगे। मैं इस नंबर में 1/2 में हम गुणा कराएंगे 100 से, तो जब गुणा कराएंगे तो काटिएगा, ये हो जाएगा हमारा 50%। तो आप जो है इस काम खुद से करिए, 100 से मल्टीप्लाई कराइए। मतलब ये हुआ कि 2 3 4 5 जो हम लिखेंगे नीचे फ्रैक्शन में, उन नंबरों से 100 में मल्टीप्लाई कराना है और आपको खुद से लिखना है। हम डायरेक्ट यहाँ लिख रहे हैं और जब जरूरत पड़ेगा तो हम आपको लिख के समझा दे रहेंगे। 1/3 में होता है 33 सही 1/3%। इसी प्रकार से 1/4 अगर हो जाए तो इसका मतलब होता है 25%। 1/5 हो जाए तो इसका मतलब होता है 20%। आप इसको हल्के मत लीजिएगा, पूरा अर्थमेटिक मैक्सिमम चैप्टरों में इनकी जरूरत पड़ेगी। यदि आप चाहते हैं कि आपकी स्पीड बनी रहे तो इन चीजों पे आपको काम करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो आप जानिएगा 50-60 लाख बच्चों के बीच में आपको 26,146 सीटें ही मात्र हैं, तो कहीं नहीं रह जाएंगे। तो अगर कंपटीशन बीट करना है तो इन चीजों को याद करना पड़ेगा, स्क्वायर क्यूब टेबल सारी चीजें याद करनी पड़ेंगी, तभी आप कंपटीशन को फेस कर पाएंगे। 90 दिन में आप पूरा प्रयास करिए, अपना 100% दीजिए, हम अपना दे रहे हैं, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। तो 1/5 का मतलब हो जाएगा 20%। इसी प्रकार से 1/6 की अगर हम बात करेंगे तो 16 होल 2/3 बन जाएगा। 1/7 में देखेंगे आप तो ये हो जाएगा 14 सही 2/7%। प्रतिशत कीमत जरूर दीजिएगा। 1/8 में हम बात करेंगे तो हो जाएगा 12.5%। ऐसे अब हम साइड में थोड़ा सा लिखेंगे, इधर लिखेंगे हम 1/8 के बाद हम यहाँ शुरू करते हैं 1/9। देखिए अगर आपको वीडियो में कोई तरह की दिक्कत लग रही, विजिबिलिटी आपको लो है, जैसे रेड कलर की विजिबिलिटी, रेड कलर अच्छे से नहीं दिख रहा हो या व्हाइट नहीं दिख रहा, तो कमेंट करके बताइएगा, हम लोग सुधार करेंगे। उसमें वीडियो में सुधार करना जरूरी होता है, अगर कहीं कमियां हैं तो बेहिचक बताइएगा, उसमें सुधार हो जाएगा। और फिलहाल हम बैकग्राउंड आपका ग्रीन रखते हैं, आंखों के लिए बड़ा जो है कूल होता है, आप इसको देखिएगा। बस ये बताइएगा कि जो फॉन्ट कलर है उसको हमें क्या यूज करना चाहिए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, सुझाव आपका स्वीकृत है। तो 1/9 में अगर हम बात करते हैं क्या बनेगा, तो 11 सही 1/9 बनता है। मतलब इस नंबर में हम मल्टीप्लाई कराएंगे 100 से। देखिए ऐसे 1/10 अगर हम 10 में चलते हैं तो ये हो जाएगा 10%। 1/11 में चलते हैं तो ये हो जाएगा 9 सही 1/11%। 1/12 में चलते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 8 सही 1/3%। 1/13 में चलते हैं तो 7 सही 9/13 हो जाएगा। 1/14 में अगर हम बात करते हैं प्रतिशत वैल्यू कितना होगा तो 7 सही 1/7 होता है। इसी प्रकार से 1/ अगर हम 15 ले लेते हैं तो ये 6 सही 2/3 होता है। थोड़ा सा इसको और ऊपर बढ़ाते हैं, एक बटे अगर 16 में हम लेते हैं तो हो जाएगा 6 सही 1/4। अब हम जो काम की चीजें उसको लिख लेते हैं, बाकी चीजों को हम भी अगली क्लास में आपका फिर से चार्ट पे लिख के आपको दे देंगे। 1/20 में बात करते हैं तो ये 5% हो जाएगा। 1/25 में बात करते हैं तो हमारा 4% हो जाएगा, इस तरह से। और 1/40 अगर हम 40 में बात कर देते हैं या 30 ले लेते हैं थोड़ा सा, देखिए चलो 1/40 ले लेते हैं। 1/40 करेंगे तो ये हो जाएगा 2.5%। ऐसे आप में से किसी को अगर जैसे मान लीजिए लगता है कि थोड़ा सा छोटा करने का प्रयास कर रहे हैं, अगर छोटा हो जाए तो आप एक करके दिखा रहा हूं आपको, 1 मिनट। देखिए बढ़ जा भाई, बढ़ जा यार। ये बढ़ नहीं रहा है, हम प्रयास कर रहे हैं, समय दीजिएगा थोड़ा सा। अभी नया नया है, इसके बारे में हमको जानकारी उतनी है नहीं। जी हाँ, अपने से चलिए देखिए इतना हम लोग पढ़े हैं। हम अगले पेज से आपके बात करते हैं क्वेश्चनों की। तो ये माफ करिएगा, इसके लिए अभी नया नया हम लोग स्टार्ट किए डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाना। अभी तक व्हाइट बोर्ड पे लगातार पढ़ाते हैं पिछले 8 सालों से, तो अब थोड़ा सा नया एक्सपीरियंस से दिक्कतें हो रही हैं, धीरे धीरे जो है एडजस्ट हो जाएगा। चलिए हम ये अभी सीखें कि अगर फ्रैक्शन वैल्यू हो तो उसका परसेंटेज का चार्ट क्या होगा। एक सारणी बेसिक बनाया गया है।
अब हम आते हैं सीधे सीधे क्वेश्चनों पे। चलिए शुरू करते हैं। इस क्लास का जो हमारा पहला आप कह सकते हैं कि क्वेश्चन का सेट है वो ये है, बेसिक सवाल आपके दिए गए हैं कि प्रतिशत को अगर हमें प्रतिशत में ले जाना है, यानी कि फ्रैक्शन वैल्यू को प्रतिशत में, क्या बोला है, प्रतिशत में बदले। इसका मतलब ये हुआ ये जो नंबर है होल नंबर रहेंगे चाहे रेशनल नंबर रहेंगे, फ्रैक्शनल वैल्यू होगा, डेसिमल वैल्यू होगा, उसी को कन्वर्ट करना होगा प्रतिशत में। तो 2/3 हमने क्या सिखाया आपको कि आपको मल्टीप्लाई करना है प्रतिशत में बदलने के लिए, किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से। तो 2/3 गुणे 100 इस तरह से आप इसको काटिएगा, ये आप देखेंगे हो जाएगा 200/3। अभी थोड़े समय पश्चात आपको शॉर्टकट बताया जाएगा कि कैसे एक्चुअल में कर सकते हैं। तो फिलहाल इसको काटिए, हो जाएगा 66 सही 2/3%। यदि किसी को इसको भी काटने में दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको दिक्कत है, अलग से वीडियो बनाया जाएगा आपके लिए बेसिक कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। यहाँ देखिए, अच्छा क्यों बताएं आपको, अभी आप देखे थे कि हम लोग लिखे थे नीचे 3, तो नीचे 3 में हमारे चार्ट में क्या आया था 1/33 सही 1/3। तो 33 सही 1/3 का कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना। यानी इसी चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, हम जब जान चुके हैं कि नीचे 3 आने पे क्या होता है, नीचे 3 आने पे होता है 33 सही 1/3। तो सीधे सीधे बोलो ना भाई 33 सही 1/3 का 2 टाइम 66 सही 2/3। आप ऐसे भी बोल सकते हो इस तरह से। तो मतलब हम इस तरह से भी क्वेश्चन को लगा सकते हैं और हम ऐसे भी लगा सकते हैं। अब देखिए 4/5 आ गया, तो हमने क्या सीखा कि नीचे 5 आने पे क्या होता है 20%। तो नीचे 5 आने पे अगर 20% होता है तो इसका मतलब हुआ 4 का कितना गुना, 20% का 4 गुना, तो 20 × 80%। सॉरी, देखिए अगर आप मैथ में स्पीड लाना चाहते हैं तो 2/3, 4/3, 3/4, 3/8, 3/5 इन नंबरों को खास करके याद करिए। अभी लगाते समय ही 2-3 बार फोकस करिएगा, याद हो जाएगा। और इसको याद करने से लाभ ये मिलेगा कि बहुत सारे चैप्टरों में इसका हम डायरेक्ट यूज करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 80%। इसको देखिए 3/4 हो गया। तो 3/4 में हम क्या सीखे हैं कि 1/4 में होता है 25%। या तो आप इसमें 100 से मल्टीप्लाई करा दो, या तो इसमें सीधे सीधे बोलो कि सर नीचे 4 आने का होता है मतलब 25%। तो 25% का कितना गुना हो जाएगा 3 टाइम, जो न्यूमरेटर में कितना है, अंश में कितना है 3 है, तो 25 क्या हो जाएगा 75%। ऐसे ये हमारा 75% हो जाएगा इस तरह से 75। इसको देखिए नीचे 8 आने पे कितना होता है, नीचे 8 आने पे होता है 12.5। तो 12.5 का हम 3 गुना लेंगे, तो 12 से 3 5 15, ये हो जाएगा 37.5%। कैलकुलेट खुद से करिए, दिक्कत हो रही है तो 100 से मल्टीप्लाई इससे करा दो, आंसर बन जाएगा आपका। नीचे देखिए, नीचे फिर से 8 आ गया। यहाँ 8 आने का मतलब है कि ये हम रखे हैं, ये चीज हम यूज किए हैं। 8 आने का मतलब सेम कि हम 5 में मल्टीप्लाई कैसे कराएंगे, 12.5 से कराएंगे। अब 5 का गुणा करा लीजिए, तो 12 × 5 = 60, 5 × 5 = 25, तो 62.5% हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ परसेंटेज सिंबल जरूर रखिएगा आप लोग। अब यहाँ देखिए नीचे 5 फिर से आ गया, तो नीचे 5 आने में कितना होता है 20%, 20%। तो 11 का कितना गुना, 20% का 11 गुना, तो 11 दूनी 22, 220% हमारा आंसर बन जाएगा इस तरह से। तो नीचे 5 आने पे हमने क्या रखा है यहाँ 20, नीचे 8 आने पे क्या रखा 12.5, नीचे 4 आने पे क्या रखा 25, नीचे 5 आने पे क्या रखा 20, किसका अंश का, नीचे 3 आने पे क्या रखा 33 सही 1/3 इस तरह से। अगले क्वेश्चन जो 3 दिए गए उसको भी देख लीजिए इसी तरह से। 3/5 में नीचे 5 आ रहा है तो इसका मतलब हो जाएगा 3 का 5 मतलब कितना होता है 20%, तो 20 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60%। सेम इसी प्रकार से अब यहाँ देखिए, यहाँ कुछ नई चीजें सीखने को मिलेंगी आपको। अच्छा इस नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, एक क्वेश्चन में डिटेल खींचेंगे थोड़ा सा, इस तरह से लिखा तो हम लिख सकते हैं 3 + 1/4। आपको याद होगा शुरू में आज ही सीखा गया है कि भिन्न में अगर एक हो, भिन्न में यदि एक हो, एक लिखा हो तो इसका मतलब होता है, एक का मतलब होता है 100%। तो इसी प्रकार से 2 लिखा हो तो इसका मतलब हो जाएगा 200%। अच्छा अगर 2.5 लिखा हो तो 250%, 250% माने 250। इसी प्रकार से अगर 3 लिखा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 300%। जब प्रतिशत में चेंज करना तो उस नंबर में 100 से मल्टीप्लाई ही करवाना है आपको, और कुछ नहीं करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 3 में बात करते हैं तो कितना हो जाएगा 300% प्लस 1/4 का क्या हो जाएगा 25%। तो हमारा कितना हो जाएगा कुल मिला के जोड़िएगा हो जाएगा 325%। सेम इसी प्रकार से यहाँ देखिए 2 है, 2 का मतलब हो जाएगा 200%, और 1/5 है इसका मतलब हो जाएगा 20%। तो कितना हो जाएगा भाई 220%। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, जैसा भी आए समझ में आ रहा है, दिक्कत हो रही है किस तरह का, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, सुधार किया जाएगा उस पर। अगर स्पीड ज़्यादा लग रही है तो भी बताइएगा। ये आपका हो गया इसका प्रतिशत वैल्यू।
तो ये था प्रतिशत में बदले। इसके बाद वाला भी हम आज ही इसी वीडियो में सीखेंगे। देखिए ये जो लिखा है कि भिन्न में बदले, अब यहाँ उल्टा क्वेश्चन हो गया कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। तो हम क्वेश्चनों को एक क्रम से लगाना शुरू करेंगे। परसेंटेज से हटाएंगे, इसकी जगह पर रखेंगे 1/100। अब 25 से भाग कराएंगे, 25 से 25, 25 चौका 100 तो हो जाएगा 1/4। याद होता तो जवाब ज्यादा आसान होता है कि 1/4 होने पे 25% सीधे सीधे। यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे 35/100। 5 से काटेंगे 7 बार में, 5 से काटेंगे 20 बार में, तो हो जाएगा 7/20। सेम इसी प्रकार से यहाँ हो गया 75। 75 का याद होगा, इसके पहले हम लिखे थे 3/4, तो 3/4 को बोलते हैं 75%। तो यहाँ भी वैसे ही है, तो कितना हो जाएगा 75/100। काटिए 25 से, 25 × 75 और 25 चौका 100, तो हो जाएगा आंसर 3/4। ऐसे इसको याद करना है। इनको भी सीख लीजिए। 250/3 गुणे, ये हम हटाएंगे परसेंटेज, परसेंटेज 1/100 रखेंगे और 50 से 2 बार में, 50 से 5 बार में कट जाएगा। तो ऊपर आ रहा है 5 एकम 5 और 2 दूना 6, ऐसे 5/6। इसको देखिए, इसको हम हटाएंगे 350/7 करेंगे और ये जो परसेंटेज सिंबल दिख रहा है इसी को हटाना है। इसकी जगह पे हम यूज करेंगे 1/100। 50 से काटेंगे 2 बार में, 50 से काटेंगे 7 बार में, 7 5 कट 7 से 7 कट जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 1/2। अच्छा आप देख रहे होंगे 7 से सीधी सीधी कट सकता था, तो काट के तो 50% आता है, 50% मतलब 1/2 ये हो जाएगा। इसको देखिए, यहाँ वाला जो नंबर दिख रहा है इसको हम थोड़ा सा डिटेल बताएंगे खींच के। इसको देखिए, ये जो नंबर दिख रहा है इसको हम लिखे अगर 100 + 16 होल 2/3, मतलब 100 + 16 सही 2/3। ऐसा क्यों लिखा गया, इसके पीछे रीजन है। ये प्रतिशत में दिखा रहा है ना, ऐसे ही प्रतिशत में, ये भी प्रतिशत में है। तो 100% मतलब कितना होता है 1, तो हमने 1 लिख दिया। और 16 से 2/3% का आप चार्ट देखिएगा, जो पढ़ाया आपको, अगर लिखे होंगे तो आप याद करिएगा। उसमें 16 से 2/3 का लिखा गया था 1/6, तो ये हो जाएगा 1 होल 1/6। अगली बार से बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। अगली बार से तो कैसे करेंगे उसको देखिए, थोड़ा सा इसको नीचे किया जाए। एक मिनट भाई, बढ़ जाए यार। देखिए थोड़ा सा ये हो नहीं रहा था, हो गया है। देखिए ये जो लिखा गया है इसका मतलब हो जाएगा 1 होल 1/6, इसका मतलब हो जाएगा। इसको देखिएगा, अब अभी जो हम ये बताए हैं आपको, इसको कैसे समझना है। ये जो लिखा गया है 16 से 2/3, इसको एक साथ देखना है, और जो 1 है इसको एक साथ देखना है। तो 1 का ये हो जाएगा और 16 से 2/3 का ये हो जाएगा। ये मिला के आंसर बन जाएगा आपका 1 से 1/6 है। इसको देखिए, 2 अंक छोड़ देना है दाहिने से, और बाकी जो बच जाएगा वो पूर्णांक हो जाएगा, पूरा हो जाएगा 2 सही, और इसका फ्रैक्शन जो होता है 1/11 आंसर हो जाएगा। 2 अंक छोड़ना है राइट से, लेफ्ट जो बच जाएगा उसको हम होल नंबर पढ़ेंगे 3 सही, और इसको हम पढ़ेंगे 1/3। हम राइट से 2 अंक छोड़ेंगे। अच्छा जो फ्रैक्शन में लटका हुआ है इसको छोड़ देना है, जो पूर्णांक नंबर उसी को देखना है, नोटिस करना है 808 2 अंकों 12, तो हमारा हो जाएगा 12 सही। इसका फ्रैक्शन कितना होता है 1/12। ऐसे 20 में देखिए 2 अंक छोड़ना है, बाकी 2 अंक हो जाएगा 20 सही, और इसका 20% कितना होता है 1/5। सेम इसी प्रकार से ये 2 अंक छोड़ के 6 सही 2/3 का 1/15 होता है, और 2 पूरा है 2 सही हो जाएगा। इसी प्रकार से लास्ट वाले में 0 9 और बाकी बचे हुए अंक को एज इट लिख देना है, और इसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना 1/11। ये था, ये क्या था भिन्न में बदलने का तरीका, कि अगर प्रतिशत से भिन्न में जाना हो तो ऐसे आप कर सकते हैं। दिक्कत हो रही है तो एक बार वीडियो को और देखिए रिवर्स करके। इसके आगे काम देखते हैं। देखिए ये जो कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इस वीडियो के अंतिम 5 क्वेश्चन है, बस ये खत्म ही होने वाला है। देखिए यहाँ क्या लिखा है, का मतलब होता है गुणा। हम एक क्वेश्चन डिटेल लिखेंगे पूरा। 2500 का मतलब गुणा 20। अच्छा ये परसेंटेज टेबल का मतलब क्या होता है 1/100। आप ऐसे नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर परीक्षा में 00 लिखेंगे तब भी 2-3 सेकंड गया, और ऐसे ही 10 क्वेश्चन लिखना हो
तो गया आपका 40 सेकंड 45 सेकंड। तो इसलिए हम प्रयास करेंगे कि इस तरह से ना लिखें। तब कैसे करेंगे हम कुछ इसको ऐसे करेंगे। देखिए यहाँ हमारे पास परसेंटेज सिंबल है। जब भी परसेंटेज के साथ 2 जीरो कहीं लिख जाए, इनटू के केस में पूरे नंबरों में से किसी नंबर में, इस प्रतिशत से 2 जीरो कैंसिल, क्योंकि परसेंटेज मतलब होता है नीचे 2 जीरो और 2 जीरो ऊपर रहेगा, तो 2 जीरो नीचे 2 जीरो ऊपर ये कट जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा 25। देखिए 25 दूना 50 और 1 जीरो पहले से हो जाएगा 500, ये हमारा आंसर। अब इसी प्रकार से आप कैसे कहोगे, आप कहोगे का मतलब सर होता है गुणा, और प्रतिशत के साथ 2 जीरो दिख जाएगा काट देंगे, और 35 पंजे होता है 175 और जीरो है, जीरो चपका दिए, ये आंसर बन जाएगा। अब इसी प्रकार से यहाँ देखिए प्रतिशत हमने क्या सीखा है कि 1% होने पे 2 जीरो ढूंढना है, कट गया। यहाँ अगला प्रतिशत में फिर से 2 जीरो, 1 जीरो, यहाँ 1 जीरो कट जाएगा। अब हमारा गुणा करना है, कितना बचा भाई, देखो यहाँ 22 बचा है, यहाँ बचा है 15 और यहाँ बचा है 2। हम चाहते तो सीधे सीधे करा सकते थे, आपके लिए लिखा गया है। यहाँ का मतलब होता है गुणा, तो गुणा लिखा, यहाँ गुणा लिखा, तो 15 दूनी 30 और 30 गुणे 22 करेंगे 66, 660 आंसर बन जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी देखिए, यहाँ देखिएगा प्रतिशत का मतलब हो जाएगा 2 जीरो कैंसिल, तो ये 2 जीरो काट दीजिए। अच्छा यहाँ पे परसेंटेज, यहाँ पे परसेंटेज जीरो दिख नहीं रहा। अब हमारे पास समस्या ये हो गया कि जीरो नहीं है, तो हम लिखेंगे 28 गुणे 20, प्रतिशत तो हटा ही दिए हैं यहाँ से, का मतलब गुणा हो जाएगा 2/100 और यहाँ पे 0.2/100 ऐसे। अच्छा बहुत सारे लोगों को दशमलव वाली संख्याओं में बड़ी दिक्कत होती है, ऊपर दशमलव है कुछ अंक, नीचे दशमलव बाद कुछ अंक, तक कैसे करेंगे उसको भी समझाते हैं अभी साइड में। जितना पहले कटने लायक काट दीजिए, जीरो है, अच्छा इसको मत काटो आप, एक काम करो, अभी बहुत सारे ऐसे भाई होंगे जो मैथ अभी बहुत वीक होगा उनको दिक्कत होती है, तो आप ऐसे करिए, दशमलव के बाद एक अंक दाहिने तरफ हमारा उधर, और यहाँ एक जीरो है, तो इस जीरो वाले नंबर से दशमलव हट जाएगा हमारा। अब ऐसे हो गया। अब सीधे सीधे कराना है गुणा, तो कैसे कराएंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब 28 में 8 का गुणा। अब आपको सीधे आता तो सीधे करो, नहीं तो स्टेप स्टेप में करो। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 28 64 का 4 हासिल 6, 8 दूनी 16 और 16 6 22, 1 2 3 4, तो नीचे हमारे पास जीरो है 4। ऐसे हम इसको दशमलव में देंगे, कैसे कैसे आएगा 0. अच्छा आप देखो नीचे 4 अंक हो गया और ऊपर 3 अंक है, तो ऊपर अगर मैं 4 अंक बनाना हो तो आगे हम जीरो लगा सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो नीचे 4 जीरो के केस में दशमलव यहाँ सरक के यहाँ चला गया, यानी कि बाएं आएगा। भाग कराते समय बाएं लेफ्ट आता है और गुणा कराते समय दशमलव दाहिने जाता है। इन चीजों को ध्यान देना है। 0.0224 ये हमारा आंसर बन जाएगा इस तरह से, क्योंकि देख रहे 3 पार्ट में पहुंचा था इस तरह से। अगला अच्छा इसको देखिएगा, इसमें हमें थोड़ा सा गुणा कराने के बाद डिफरेंस भी निकालना है, तो हमने जो सीखा अभी उसी के हिसाब से हम काम करेंगे। का मतलब होता है गुणा, तो उसको इग्नोर ही करना है आपको। कंपटीशन के एग्जामों में जितना कम लिखेंगे उतना ही स्पीड आपकी बनेगी। तो नोट्स बनाते समय तो आप लिखिए पूरा डिटेल, लेकिन जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं किताबों से, तो इस दौरान आपको कम से कम लिखना है। कोशिश करिए कि स्टेप उसी क्वेश्चन में ही रिमूव हो जाए। जैसे यहाँ देखिए का मतलब गुणा होता है, तो आपको गुणा अलग से बिल्कुल नहीं लिखना है। इस प्रतिशत नंबर से हम 2 जीरो काट देंगे, इस प्रतिशत नंबर से 2 जीरो काट देंगे। अब आप कैसे हो गया, अब आप अगर देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ 15 है, यहाँ 45 है, तो 15 और 15 दिया 45, दोनों 15 है, तो 15 कॉमन ले लेते हैं। आप चाहो तो सीधे से 17 का गुणा करा सकते हो, हम ऐसे करते हैं। तो ये 45 में कितना बचेगा 3 और 17 बच जाएगा, माइनस 19 में 19 बचेगा और 15 में कितना बचेगा 1 बचेगा, जो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब हो गया यहाँ पे 15, प्रतिशत से 0 0 कट ही गया था, तो 17 दिया हो जाएगा 51 माइनस 19, हम यहाँ घटाएंगे कितना आएगा 15 गुणे 32, 32 9 41 10 51, ठीक है। अब 15 का पहाड़ा 32 बार पढ़ना है, 32 का पहाड़ा 15 बार, या 15 में 32 का गुणा कराना है, तो गुणा करा लीजिए जैसे ठीक लगता है। तो 15 दूनी 30 और 15 दिया 45 3 48 480। तो ये था आज की क्लास में हम लोग सीखे हैं परसेंटेज के बेसिक क्वेश्चन। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज को लाइक करिए। लाइक करने से क्या होता है, थोड़ा सा आपको मोटिवेशन मिलता है और अच्छी वीडियो बनाने का एक प्रोत्साहन मिलता है आपके लिए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में आपको कल, तब तक